नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास गोदान का 32वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछले भाग की कहानी। जिस दिन मिस्टर खन्ना मिस्टर मेहता और मालती से मिलते हैं उसी दिन उनकी शक्कर की मिल में आग लग जाती है और सारा मिल देखते ही देखते आग में भस्म हो जाता है। मिस्टर खन्ना हताश हो जाते हैं, मगर मिसेस खन्ना अपना धैर्य बनाए रखती हैं और खन्ना को समझाती हैं कि पैसा आज है कल नहीं और पैसे से आप सारे सुख नहीं खरीद सकते। मिस मालती जो अब तक मिसेस खन्ना से चिढ़ती थी, उनके विचारों से उनकी कायल बन जाती हैं। इधर नोहरी ने होरी को जो पैसे से मदद की थी, इसका ढिंडोरा वो सारे गांव में पीटती फिरती है। धनिया भला यह कैसे सहन करने वाली थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, कैसे उसने झुनिया को ऐसे वक्त में अपने पास रखा जब उसका कोई अपना न था। इधर भोला भी नोहरी से परेशान होकर होरी के पास आता है। होरी और धनिया उसे नोहरी को छोड़कर अपने बेटे बहुओं के साथ जाने की सलाह देते हैं, पर भोला पर तो नोहरी का जैसे नशा सा छाया हुआ था। एक दिन यह भी खबर मिली कि नोहरी ने भोला को जूतों से मारा। माता दीन जब मलेरिया से ग्रस्त हुआ तो उसे यह लगा कि उसकी ही करनी का फल भगवान उसे बीमारी के जरिए दे रहे हैं। वो होरी के पास जाता है और उसे कुछ रुपए देकर उसे सीलिया को देने के लिए बोलता है। वो प्रत्यक्ष न सही अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आर्थिक मदद करना चाहता है। सीलिया निहाल हो जाती है, नफरत फिर से प्यार में बदलने लगती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। कार्तिक की रुपहली चांदनी प्रकृति पर मधुर संगीत की भांति छाई हुई थी। सीलिया घर से निकली। वो सोना के पास जाकर यह सुख संवाद सुनाएगी। अब उससे रहा नहीं जाता। अभी तो सांझ हुई है, डोंगी मिल जाएगी। वह कदम बढ़ाती हुई चली। नदी पर आकर देखा तो डोंगी उस पार थी और मांझी का कहीं पता नहीं। चांद घुलकर जैसे नदी में बहा जा रहा था। एक क्षण वह खड़ी होकर सोचती रही, फिर नदी में घुस पड़ी। नदी में कुछ ऐसा पानी तो क्या होगा। उस उल्लास के सागर के सामने वह नदी क्या चीज थी। पानी पहले तो घुटनों तक था, फिर कमर तक आया और अंत में गर्दन तक पहुंच गया। सीलिया डरी कि कहीं वह डूब न जाए, कहीं कोई गड्ढा न पड़ जाए, पर उसने जान पर खेल कर पांव आगे बढ़ाया। अब वह मझधार में है, मौत उसके सामने नाच रही है, मगर वह घबराई नहीं। उसे तैरना आता है। लड़कपन में इसी नदी में वह कितनी बार तैर चुकी है। खड़े खड़े नदी को पार भी कर चुकी है। फिर भी उसका कलेजा धक धक कर रहा है। मगर पानी कम होने लगा। अब कोई भय नहीं। उसने जल्दी जल्दी नदी पार की और किनारे पर पहुंचकर अपने कपड़े का पानी निचोड़ा और शीत से कांपती हुई आगे बढ़ी। चारों ओर सन्नाटा था। गीदड़ों की आवाज भी न सुनाई पड़ती थी और सोना से मिलने की मधुर कल्पना उसे उड़ाए लिए फिरती थी। मगर उस गांव में पहुंचकर उसे सोना के घर जाते हुए संकोच होने लगा। मथुरा क्या कहेगा, उसके घर वाले क्या कहेंगे। सोना भी बिगड़ेगी कि इतनी रात गए तू क्यों आई। देहातों में दिन भर के थके मांदे किसान सरे शाम ही सो जाते हैं। सारा गांव सोता पड़ गया था। मथुरा के घर के द्वार बंद थे। सीलिया किवाड़ न खुलवा सकी। लोग उसे इस वेश में देखकर क्या कहेंगे। वहीं द्वार पर अलाव में अभी आग चमक रही थी। सीलिया अपने कपड़े सेकने लगी। सहसा किवाड़ खुला और मथुरा ने बाहर निकलकर पुकारा, अरे कौन बैठा है अलाव के पास। सीलिया ने जल्दी से आंचल सिर पर रख लिया और समीप आकर बोली, मैं हूं सीलिया। सीलिया, इतनी रात गए कैसे आई। वहां सब कुशल तो है। हाँ, सब कुशल है। जी घबरा रहा था, सोचा चलूं सबसे भेंट करती आऊं। दिन को तो छुट्टी ही नहीं मिलती ना। तो क्या नदी थाह कर आई है। और कैसे आती, पानी कम ही था। मथुरा उसे अंदर ले गया। बरौठे में अंधेरा था। उसने सीलिया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। सीलिया ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और रोष से भरकर बोली, देखो मथुरा, छेड़ोगे तो सोना से कह दूंगी। तुम मेरे छोटे बहनोई हो या समझ लो। मालूम होता है सोना से मन नहीं पड़ता। मथुरा ने उसकी कमर में हाथ डालकर कहा, तुम बहुत निठुल हो सिल्लो। इस बखत कौन देखता है। क्या इसीलिए कि मैं सोना से सुंदर हूं। अपने भाग नहीं बखानते हो कि इंद्र की परी पा गए। अब भौरा बनने को मन चला है। उससे कह दूं तो तुम्हारा मुंह भी न देखे। मथुरा लंपट नहीं था। सोना से उसे प्रेम भी था। इस वक्त अंधेरा और एकांत और सीलिया का यौवन देखकर उसका मन चंचल हो उठा था। यह तंबीह पाकर होश में आ गया। सीलिया को छोड़ता हुआ बोला,
तुम्हारे पैरों पड़ता हूं सिल्लो, उससे कहना नहीं, अभी चाहे जो सजा दे दो। सिल्लो को उस पर दया आ गई। धीरे से उसके मुंह पर चपत जमा कर बोली, इसकी सजा यही है, फिर मुझसे शरारत न करना और ना ही किसी और से करना, नहीं सोना तुम्हारे हाथों से निकल जाएगी। मैं कसम खाता हूं सिल्लो, अब कभी ऐसा न होगा। उसके आवाज में याचना थी। सिल्लो का मन आंदोलित होने लगा, उसकी दया सरस होने लगी। और जो करो तो तुम जो चाहना करना। सिल्लो का मुंह उसके मुंह के पास आ गया था और दोनों की सांस और आवाज और देह में कंपन हो रहा था। सहसा सोना ने पुकारा, किससे बातें करते हो वहां? सिल्लो पीछे हट गई। मथुरा आगे बढ़कर आंगन में आ गया और बोला, सिल्लो आई है तुम्हारे गांव से। सिल्लो भी पीछे पीछे आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसने देखा सोना यहाँ कितने आराम से रहती है। उसारी में खाट है, उस पर सुजनी का नर्म बिस्तर बिछा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा माता दीन की चारपाई पर बिछा रहता था। तकिया भी है, लिहाफ भी। खाट के नीचे लोटे में पानी रखा हुआ है। आंगन में ज्योत्सना ने आईना सा बिछा रखा है। एक कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर जुआर के ठेठों के कई बोझ दीवार से लगे हैं। बीच में पुआलों के गट्ठे हैं। समीप ही ओखल है जिसके पास कुटा हुआ धान पड़ा है। खपराल पर लौकी की बेल चढ़ी हुई है और कई लौकियां ऊपर चमक रही हैं। दूसरी ओर ओसारी में एक गाय बंधी हुई है। इस खंड में मथुरा और सोना सोते हैं और लोग दूसरे खंड में होंगे। सीलिया ने सोचा, सोना का जीवन कितना सुखी है। सोना उठकर आंगन में आ गई, मगर सिल्लो से टूटकर गले नहीं मिली। सिल्लो ने समझा शायद मथुरा के खड़े होने के कारण सोना संकोच कर रही है, या कौन जाने उसे अब अभिमान हो गया हो। सिल्लो चमारिन से गले मिलने में अपना अपमान समझती हो। उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। इस मिलन से हर्ष के बदले उसे ईर्ष्या हुई। सोना का रंग कितना खुल गया है और देह कैसी कंचन की तरह निखर आई है। गठन भी सुडौल हो गया है। मुख पर गृहित्व की गरिमा के साथ साथ युवती का साहस भी है। सिल्लो एक क्षण के लिए जैसे मंत्रमुग्ध सी खड़ी ताकती रह गई। यह वही सोना है जो सूखी सी देह लिए झोंटे खोले इधर उधर दौड़ा करती थी। महीनों सिर में तेल न पड़ता था, फटे चीथड़े लपेटा करती थी। आज अपने घर की रानी है। गले में हंसुली और हुमेल है, कानों में कर्णफूल और सोने की बालियां, हाथों में चांदी के चूड़े और कंगन, आंखों में काजल, मांग में सिंदूर। सीलिया के जीवन का स्वर्ग यही था और सोना को देखकर वह प्रसन्न न हुई। इसे कितना घमंड हो गया है। कहाँ सीलिया के गले में बाहें डाले घास छीलने जाती थी और आज सीधे ताकती भी नहीं। उसने सोचा था सोना उसके गले लिपट कर जरा सा रोएगी, उसे आदर से बिठाएगी, उसे खाना खिलाएगी और गांव और घर की सैकड़ों बातें पूछेगी और अपने नए जीवन के अनुभव का बयान करेगी। सुहाग रात, मधुर मिलन की बातें होंगी। और सोना के मुंह में दही जमा हुआ है। वह यहां आकर पछताने लगी। आखिर सोना ने रूखे स्वर में पूछा, इतनी रात को कैसे चली सिल्लो? सिल्लो ने आंसुओं को रोकने की चेष्टा करके कहा, तुमसे मिलने को बहुत जी चाहता था, इतने दिन हो गए इसलिए भेंट करने चली आई। सोना का स्वर और कठोर हुआ। लेकिन आदमी किसी के घर जाता है तो दिन में जाता है कि इतनी रात गए? वास्तव में सोना को उसका आना बुरा लग रहा था। वह समय उसकी प्रेम क्रीड़ा और हास विलास का था। सिल्लो निसंग सी भूमि की ओर ताक रही थी। धरती क्यों नहीं फट जाती कि वो उसमें समा जाए। इतना अपमान उसने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा था, बहुत दुर्दशा देखी थी, लेकिन आज यह फांस जिस तरह से उसके अंतःकरण में चुभ गई, वैसी कोई भी बात कभी न चुभी थी। गुड़ घर के अंदर मटकों में बंद रखा हो तो कितना ही मूसलाधार पानी बरसे कोई हानि नहीं होती, पर जिस वक्त वह धूप में सूखने के लिए बाहर फैलाया गया हो, उस वक्त तो पानी का एक छींटा भी उसका सर्वनाश कर देता है। सीलिया के अंतःकरण की सारी कोमल भावनाएं इस वक्त मुंह खोले बैठी हुई थी कि आकाश से अमृत वर्षा होगी। वर्षा क्या, अमृत के बदले विष और सीलिया के रोम रोम में दौड़ गया। सर्पदंश के समान लहरें आई। घर में उपवास करके सो रहना और बात है, लेकिन पंगत से उठा दिया जाना तो डूब मरने की बात है। सीलिया को यहाँ एक क्षण रहना भी असहाय हो गया, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। वह कुछ पूछ न सकी। सोना के मन में क्या है यह वह भांप रही थी।
वह बॉबी में बैठा हुआ सांप कहीं बाहर न निकल आए, इसके पहले वह वहां से भाग जाना चाहती थी। कैसे भागे, क्या बहाना करे, उसके प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मथुरा ने भंडारे की कुंजी उठा ली और सीलिया के जलपान के लिए कुछ निकाल लाए। इधर सिल्लो की सांस टंगी हुई थी, मानो सिर पर तलवार लटक रही हो। सोना की दृष्टि में सबसे बड़ा पाप किसी पुरुष का पर स्त्री और किसी स्त्री का पर पुरुष की ओर ताकना था। इस अपराध के लिए उसके यहाँ कोई क्षमा न थी। चोरी, हत्या, जाल, कोई अपराध इतना भीषण न था। हंसी दिल्लगी को वह बुरा न समझती थी अगर खुले हुए रूप में हो। लुके छुपे की हंसी दिल्लगी को वह हेय समझती थी। चुटपन से ही वह बहुत सी रीतियों की बातें जानने और समझने लगी थी। होरी को जब कभी हाट से आने में देर हो जाती और धनिया को पता लगता कि वह दुलारी सहुआइन की दुकान पर गया है, चाहे तमाकू लेने ही क्यों न गया हो, तो वह कई कई दिन तक होरी से बोलती न थी और न ही घर का काम करती थी। एक बार इसी बात पर वह अपने नैहर भाग गई थी। यह भावना सोना में और तीव्र हो गई थी। जब तक उसका विवाह न हुआ था यह भावना उतनी बलवान न थी, पर विवाह हो जाने के बाद तो उसने व्रत का रूप धारण कर लिया था। ऐसे स्त्री पुरुषों की अगर खाल भी खींच ली जाती तो उसे दया न आती थी। प्रेम के लिए दाम्पत्य के बाहर उसकी दृष्टि में कोई स्थान न था। स्त्री पुरुष का एक दूसरे के साथ जो कर्तव्य है, इसी को वह प्रेम समझती थी। फिर सिल्लो से उसका बहन का नाता था। सिल्लो को वह प्यार करती थी, उस पर विश्वास करती थी। वही सिल्लो आज उससे विश्वासघात कर रही है। मथुरा और सिल्लो में अवश्य ही पहले से साठगांठ होगी। मथुरा उससे नदी के किनारे या खेतों में मिलता होगा और आज वह इतनी रात गए नदी पार करके इसलिए आई है। अगर उसने इन दोनों की बातें सुन न ली होती तो उसे खबर तक न होती। मथुरा ने प्रेम मिलन के लिए यही सबसे अच्छा अवसर समझा होगा। घर में सन्नाटा जो है, उसका हृदय सब कुछ जानने के लिए विकल हो रहा था। वह सारा रहस्य जान लेना चाहती थी जिसमें अपनी रक्षा के लिए कोई विधान सोच सके। और यह मथुरा यहाँ क्यों खड़ा है? क्यों वह उसे कुछ बोलने भी न देगा? उसने रोष से कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते या यहीं पहरा देते रहोगे? मथुरा बिना कुछ कहे बाहर चला गया। उसके प्राण सूखे जाते थे कि कहीं सिल्लो सब कुछ कह न डाले, और सिल्लो के प्राण सूखे जाते थे कि अब वह लटकती हुई तलवार पर सिर गिराना चाहती है। तब सोना ने बड़े गंभीर स्वर से सिल्लो से पूछा, देखो सिल्लो, मुझे साफ साफ बता दो, नहीं मैं तुम्हारे सामने यहीं अपनी गर्दन पर गड़ासा मार लूंगी। फिर तुम मेरी सौत बनकर राज करना। देखो गड़ासा वहां सामने पड़ा है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उसने लपक कर सामने आंगन से गड़ासा उठा लिया और उसे अपने हाथ में लिए फिर बोली, यह मत समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूं। क्रोध में क्या कर बैठूं नहीं कह सकती, साफ साफ बता दे। सीलिया कांप उठी। एक एक शब्द उसके मुंह से निकल पड़ा, मानो ग्रामोफोन में भरी हुई आवाज हो। एक भी शब्द वह छिपा न सकी। सोना के चेहरे पर भीषण संकल्प खेल रहा था, मानो खून सर पर सवार हो। सोना ने उसकी ओर बर्छी से चुभने वाली आंखों से देखा, मानो कटार का आघात करती हुई बोली, ठीक ठीक कहती हो? बिल्कुल ठीक, अपने बच्चे की कसम। कुछ छिपाया तो नहीं? अगर मैंने रत्ती भर भी छिपाया हो तो मेरी आंखें फूट जाएं। तुमने उस पापी को लात क्यों नहीं मारी? उसे दांत क्यों नहीं काट लिया? उसका खून क्यों नहीं पी लिया? चिल्लाई क्यों नहीं? सिल्लो क्या जवाब दे? सोना ने उन्मादिनी की भांति अंगारे की सी आंखें निकाल कर कहा, बोलती क्यों नहीं? क्यों तूने उसकी नाक दांतों से नहीं काट ली? क्यों नहीं दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया? तब मैं तेरे चरणों पर सिर झुकाती। अब तो तू मेरी आंखों में हरजाई हो गई, नीरी बेसवा। अगर यही करना था तो माता दीन का नाम क्यों कलंकित कर रही है? क्यों किसी को लेकर नहीं बैठ जाती? क्यों अपने घर नहीं चली गई? यही तो तेरे घर वाले चाहते थे ना? तू उपले और घास लेकर बाजार जाती, वहां से रुपए लाती और तेरा बाप बैठा उसी रुपए पर ताड़ी पीता। फिर क्यों उस ब्राह्मण का अपमान कराया? क्यों उसकी आबरू में बट्टा लगाया? क्यों सतवंती बनी बैठी हो? जब अकेले रहा नहीं जाता तो किसी से सगाई क्यों नहीं कर लेती? क्यों नदी तालाब में डूब नहीं मरती? क्यों दूसरों के जीवन में विष घोलती है? आज मैं तुझसे कहे देती हूं, अगर इस तरह की बात फिर कभी हुई और मुझे पता लगा तो हम तीनों में से एक भी जीते न बचेंगे। अब मुंह में कालिख लगाकर जाओ। आज से मेरे और तुम्हारे बीच में कोई नाता न रहा। सिल्लो धीरे से उठी और संभल कर खड़ी हुई। जान पड़ा उसकी कमर टूट गई है। एक क्षण साहस बटोरती रही, किंतु अपनी सफाई में कुछ न सूझा। आंखों के सामने अंधेरा था, सिर में चक्कर,
कंठ सूख रहा था और सारी देह सुन्न हो गई, मानो रोम छिद्रों से प्राण उड़े जाते हों। एक एक पग इस तरह रखती हुई मानो सामने गड्ढा है, बाहर आई और नदी की ओर चली। द्वार पर मथुरा खड़ा था। बोला, इस वक्त कहाँ जाती हो सिल्लो? सिल्लो ने कोई जवाब न दिया। मथुरा ने भी फिर कुछ न पूछा। वही रुपहली चांदनी अब भी छाई हुई थी। नदी की लहरें अब भी चांद की किरणों में नहा रही थी और सिल्लो विक्षिप्त सी स्वप्न छाया की भांति नदी में चली जा रही थी। मिल करीब करीब पूरी जल चुकी है, लेकिन उसी मिल को फिर से खड़ा करना होगा। मिस्टर खन्ना ने अपनी सारी कोशिशें इसके लिए लगा दी। मजदूरों की हड़ताल जारी है, मगर अब उनसे मिल मालिकों को कोई विशेष हानि नहीं। नए आदमी कम वेतन पर मिल गए हैं और जी तोड़कर काम करते हैं, क्योंकि उनमें सभी ऐसे हैं जिन्होंने बेकारी के कष्ट भोग लिए हैं और अपना बस चलते ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिनसे उनकी जीविका में बाधा पड़े। चाहे जितना काम लो, चाहे जितनी छुट्टियां दो, उन्हें कोई शिकायत नहीं। सिर झुकाए बैलों की तरह काम में लगे रहते हैं। घुड़कियां, गालियां, यहाँ तक कि डंडों की मार भी उनमें ग्लानि पैदा नहीं करती। और अब पुराने मजदूरों के लिए इसके सिवाय और कोई मार्ग नहीं रह गया कि वह इसी घटी हुई मजदूरी पर काम करने आए और मिस्टर खन्ना की खुशामद करें। पंडित ओंकार नाथ पर तो उन्हें अब रत्ती भर भी विश्वास नहीं। उन्हें वे अकेले दुकेले पाए तो शायद उनकी बुरी गत बनाए, पर पंडित जी बहुत बचे हुए रहते हैं। चिराग जलने के बाद अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकलते और अफसरों की खुशामद करने में लगे रहते हैं। मिर्जा खुर्शेद की धाक अब भी ज्यों की त्यों है, लेकिन मिर्जा जी इन बेचारों का कष्ट और उसके निवारण का अपने पास कोई उपाय न देखकर दिल से चाहते हैं कि सबके सब बहाल हो जाएं। मगर इसके साथ ही नए आदमियों के कष्ट का ख्याल करके जिज्ञासियों से यह भी कह दिया है कि जैसे जिसकी इच्छा हो वैसा ही करो। मिस्टर खन्ना ने पुराने आदमियों को फिर से नौकरी के लिए इच्छुक देखा तो और भी अकड़ गए। हालांकि वह मन में चाहते थे कि इस वेतन पर पुराने आदमी नए आदमियों से कहीं अच्छे हैं। नए आदमी अपना सारा जोर लगाकर भी पुराने आदमियों के बराबर काम न कर सकते थे। पुराने आदमियों में अधिकांश तो बचपन से ही मिल में काम करने के अभ्यस्त थे और खूब मंझे हुए थे। नए आदमियों में अधिकतर देहातों के दुखी किसान थे, जिन्हें खुली हवा और मैदान में पुराने जमाने के लकड़ी के औजारों से काम करने की आदत थी। मिल के अंदर उनका दम घुटता था और मशीनरी के तेज चलने वाले पुर्जों से उन्हें भय लगता था। आखिर जब पुराने आदमी खूब परास्त हो गए तब खन्ना उन्हें बहाल करने पर राजी हुए। मगर नए आदमी इससे कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार थे और अब डायरेक्टरों के सामने यह सवाल आया कि वह पुरानों को बहाल करें या नयों को रहने दें। डायरेक्टरों में आधे तो नए आदमियों का वेतन घटाकर रखने के पक्ष में थे। आधों की यह धारणा थी कि पुराने आदमियों को हाल के वेतन पर रख लिया जाए। थोड़े से रुपये ज्यादा जरूर खर्च होंगे, मगर उनसे काम ज्यादा होगा। खन्ना मिल के प्राण थे, एक तरह से सर्वे सर्वा। डायरेक्टर तो उनके हाथ की कठपुतलियां थे। निश्चय खन्ना ही के हाथों में था और वह अपने मित्रों से नहीं, शत्रुओं से भी इस विषय में सलाह ले रहे थे। सबसे पहले तो उन्होंने गोविंदी से सलाह ली। जब से मालती की ओर से उन्हें निराशा हो गई थी और गोविंदी को मालूम हो गया था कि मेहता जैसा विद्वान और अनुभवी और ज्ञानी आदमी मेरा कितना सम्मान करता है और मुझसे किस प्रकार की साधना की आशा रखता है, तब से दंपत्ति में फिर स्नेह जाग उठा था। स्नेह मत कहो, मगर साहचर्य तो था ही। आपस में वह जलन और अशांति न थी, बीच की दीवार टूट गई थी। मालती के रंग ढंग की भी काया पलट होती जाती थी। मेहता का जीवन अब तक स्वाध्याय और चिंतन में गुजरा था और सब कुछ कर चुकने के बाद और आत्मवाद और अनात्मवाद की खूब छानबीन कर लेने पर वह इसी तत्व पर पहुंच जाते थे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच जो सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग कहो, वही जीवन को सार्थक बनाता है, वही जीवन को ऊंचा और पवित्र बना सकता है। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में उनका विश्वास न था। यद्यपि वह अपनी नास्तिकता को प्रकट न करते थे, इसीलिए कि इस विषय में निश्चित रूप से कोई मत स्थिर करना वह अपने लिए असंभव समझते थे। पर यह धारणा उनके मन में दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। उनका ख्याल था कि मनुष्य ने अपने अहंकार में अपने आप को इतना महान बना लिया है कि उसके हर एक काम की प्रेरणा ईश्वर की ओर से होती है। इसी तरह टिड्डियां भी ईश्वर को उत्तरदायी ठहराती होंगी, जो अपने मार्ग में समुद्र आ जाने पर अरबों की संख्या में नष्ट हो जाती हैं। अगर ईश्वर का विधान इतना अज्ञेय है कि मनुष्य की समझ में नहीं आता, तो उन्हें मानने से ही मनुष्य को क्या संतोष मिल सकता है।
ईश्वर की कल्पना का एक ही उद्देश्य उनकी समझ में आता था और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मवाद और सर्वात्मवाद या अहिंसा तत्व को वह आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भौतिक दृष्टि से देखते थे। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति के सांस्कृतिक विकास में उनका बड़े स्थान का महत्व है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास था, मगर इस विश्वास के लिए उन्हें ईश्वर तत्व को मानने की जरूरत न मालूम होती थी। उनका मानव प्रेम इस आधार पर अवलंबित न था कि प्राणी मात्र में आत्मा का निवास है। द्वैत या अद्वैत का व्यापारिक महत्व के सिवाय वह और कोई उपयोग न समझते थे, और यह व्यापारिक महत्व उनके लिए मानव जाति को एक दूसरे के समीप लाना, आपस में भेदभाव को मिटाना और भ्रातृभाव को दृढ़ करना था। यह एकता, यह अभिन्नता उनकी आत्मा में इस तरह जम गई थी कि उनके लिए किसी आध्यात्मिक आधार की सृष्टि उनकी दृष्टि में व्यर्थ थी। और एक बार इस तत्व को पाकर वह शांत न बैठ सकते थे। स्वार्थ से अलग अधिक से अधिक काम करना उनके लिए आवश्यक हो गया था। इसके बगैर उनका चित्त शांत न हो सकता था। यश, लोभ या कर्तव्य पालन के भाव उनके मन में आते ही न थे। इनकी तुच्छता ही उन्हें बचाने के लिए काफी थी। सेवा ही अब उनका स्वार्थ होती जाती थी और उनकी इस उदार वृत्ति का असर अज्ञात रूप से मालती पर भी पड़ता जाता था। अब तक जितने मर्द उसे मिले सभी ने उसकी विलास वृत्ति को ही उकसाया। उसकी त्याग वृत्ति दिन दिन क्षीण होती जाती थी, पर मेहता के संसर्ग में आकर उसकी त्याग भावना सजग होती थी। सभी मनस्वी प्राणियों में यह भावना छिपी रहती है और प्रकाश पाकर चमक उठती है। आदमी अगर धन या नाम के पीछे पड़ा है तो समझ लो कि अभी तक वह किसी परिष्कृत आत्मा के संपर्क में नहीं आया। मालती अब अक्सर गरीबों के घर बिना फीस लिए मरीजों को देखने चली जाती। मरीजों के साथ उसके व्यवहार में मृदुता आ गई थी। हाँ, अभी तक वह शौक श्रृंगार से अपना मन हटा न सकती थी। रंग और पाउडर का त्याग उसे अपने आंतरिक परिवर्तन से कहीं ज्यादा कठिन जान पड़ता था। इधर कभी कभी दोनों देहातों की ओर चले जाते और किसानों के साथ 2-4 घंटे रहकर उनके झोपड़ों में रात काट कर उन्हीं का सा भोजन करके अपने को धन्य समझते। एक दिन वे सेमरी पहुंच गए और घूमते घामते बेलारी जा निकले। होरी द्वार पर बैठा था, चिलम पी रहा था और मालती और मेहता आकर खड़े हो गए। मेहता ने होरी को देखते ही पहचान लिया और बोला, यही तुम्हारा गांव है? याद है हम लोग राय साहब के यहाँ आए थे और तुम धनुष्यज्ञ लीला में माली बने थे। होरी की स्मृति जाग उठी, पहचाना और पटेश्वरी के घर की ओर कुर्सियां लाने को चला। मेहता ने कहा, कुर्सियों का काम नहीं, हम लोग यहीं खाट पर बैठ जाते हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठने नहीं, तुमसे कुछ सीखने आए हैं। दोनों खाट पर बैठे। होरी हतबुद्धि सा खड़ा था। इन लोगों की खातिर क्या करें, बड़े बड़े आदमी हैं, इनकी खातिर करने लायक उनके पास है ही क्या? आखिर उसने पूछा, पानी लाऊं? मेहता ने कहा, हाँ, प्यास तो लगी है। कुछ मीठा भी लेता हूं, लाओ अगर घर में हो तो। होरी घर में मीठा और पानी लेने गया। तब तक गांव के बालकों ने आकर इन दोनों आदमियों को घेर लिया और लगे निहारने, मानो चिड़ियाघर से अनोखे जंतु आ गए हों। सिल्लो बच्चे को लिए किसी काम से चली जा रही थी। इन दोनों आदमियों को देखकर कौतूहलवश ठिठक कर रह गई। मालती ने आकर बच्चे को गोद में ले लिया और प्यार करती हुई बोली, कितने दिनों का है? सिल्लो को ठीक मालूम न था। एक दूसरी औरत ने बताया, कोई साल भर का होगा, क्यों री? सिल्लो ने समर्थन किया। मालती ने विनोद किया, प्यारा बच्चा है, इसे हमें दे दो। सिल्लो ने गर्व से फूल कर कहा, आपका ही तो है, तो मैं इसे ले जाऊं? ले जाइए, आपके साथ रहकर आदमी हो जाएगा। गांव की और महिलाएं आ गईं और मालती को होरी के घर में ले गईं। यह मर्दों के सामने मालती से वार्तालाप करने का अवसर उन्हें न मिलता। मालती ने देखा खाट बिछी है और उस पर एक दरी पड़ी हुई है जो पटेश्वरी के घर से मांगे आई थी। मालती जाकर बैठी। संतान रक्षा और शिशु पालन की बातें होने लगी। औरतें मन लगाकर सुनती रही। धनिया ने कहा, यहाँ यह सब सफाई और संयम कैसे होगा सरकार? भोजन तक का तो ठिकाना नहीं। मालती ने समझाया, सफाई में कुछ खर्च नहीं, केवल थोड़ी सी मेहनत और होशियारी से काम चल सकता है। दुलारी सहुआइन ने पूछा, ये सारी बातें आपको कैसे मालूम हुई सरकार? आपका तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ।
मालती ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरा ब्याह नहीं हुआ है? सभी स्त्रियां मुंह फेरकर मुस्कुराईं। धनिया बोली, भला यह भी छिपा रहता है मिस साहब, मुंह देखते ही पता लग जाता है। मालती ने झेपते हुए कहा, इसलिए ब्याह नहीं किया कि आप लोगों की सेवा कैसे करती? सबने एक स्वर से कहा, धन्य हो सरकार, धन्य हो। सीलिया मालती के पांव दबाने लगी। सरकार, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। मालती ने पांव खींचकर कहा, नहीं नहीं, मैं थकी नहीं हूं, मैं तो हवा गाड़ी पर आई हूं। मैं चाहती हूं आप लोग अपने बच्चे को लाएं, मैं उन्हें देखकर आप लोगों को बताऊं कि आप उन्हें कैसे तंदुरुस्त और निरोग रख सकती हैं। जरा देर में 20-25 बच्चे आ गए। मालती उनकी परीक्षा करने लगी। कई बच्चों की आंखें उठी थी, उनकी आंखों में दवा डाली। अधिकतर बच्चे दुर्बल थे। इसका कारण था माता पिता को अच्छा भोजन न मिलना। मालती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि बहुत कम घरों में दूध होता था। घी तो सालों तक दर्शन ही नहीं होते थे। मालती ने यहाँ भी उन्हें भोजन करने का महत्व समझाया, जैसा वह सभी गांवों में किया करती थी। उसका जी इसलिए जलता था कि ये लोग अच्छा भोजन क्यों नहीं करते। उसे ग्रामीणों पर क्रोध आ रहा था। क्या तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि तुम मर मर कर कमाओ और जो कुछ पैदा करो उसे खा न सको? जहाँ 2-4 बैलों के लिए भोजन है, 1-2 गाय भैंसों के लिए चारा नहीं? क्यों ये लोग भोजन को जीवन के सुख की मुख्य वस्तु न समझकर केवल प्राण रक्षा की वस्तु समझते हैं? क्यों सरकार से नहीं कहते कि नाम मात्र के ब्याज पर रुपये देकर उन्हें सूदखोर महाजनों के पंजे से बचाए? उसने जिस किसी से पूछा यही मालूम हुआ कि उसकी कमाई का बड़ा भाग महाजनों के कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। बंटवारे का मर्ज भी बढ़ता जाता था। आपस में इतना वैमनस्य था कि शायद ही कोई 2 भाई एक साथ रहते हों। उनकी इस दुर्दशा का कारण बहुत कुछ उनकी संकीर्णता और स्वार्थपरता थी। मालती इन्हीं विषयों पर महिलाओं से बातें करती रही। उनकी श्रद्धा देख देख कर उसके मन में सेवा की प्रेरणा और भी प्रबल हो रही थी। इस त्यागमय जीवन के सामने वह विलासी जीवन कितना तुच्छ और बनावटी था। आज उसके वह रेशमी कपड़े जिन पर जरी का काम था और वह सुगंध से महकता हुआ शरीर और उस पाउडर से अलंकृत मुखमंडल उसे लज्जित करने लगा। उसकी कलाई पर बंधी सोने की घड़ी जैसे अपने अपलक नेत्रों से उसे घूर रही थी। उसके गले में चमकता हुआ जड़ाऊ नेकलेस मानो उसका गला घोंट रहा था। इन त्याग और श्रद्धा की देवियों के सामने वह अपनी दृष्टि में नीची लग रही थी। वह इन ग्रामीणों से बहुत सी ज्यादा बातें जानती थी, समय की गति ज्यादा पहचानती थी। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये गरीबनें जीवन को सार्थक कर रही हैं, उनमें क्या वह एक दिन भी रह सकती है? जिनमें अहंकार का नाम नहीं, दिन भर काम करती हैं, उपवास करती हैं, रोती हैं, फिर भी इतने प्रसन्न मुख। दूसरे उनके लिए इतने अपने हो गए हैं कि उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। उनका अपनापन अपने लड़कों में, अपने पति में, अपने संबंधियों में है। इस भावना की रक्षा करते हुए इसी भावना की क्षेत्र और बढ़ाकर भारी नारीत्व का आदर्श निर्माण होगा। जागृत देवियों में इसकी जगह आत्मसेवन का जो भाव आ बैठा है, सब कुछ अपने लिए, अपने भोग विलास के लिए, उससे तो यह सुषुप्तावस्था ही अच्छी है। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन है तो इन्हीं माताओं का बेटा। क्यों माता के पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती कि वह माता की, स्त्री जाति की पूजा करे? इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी आती ही नहीं, इसलिए कि उसने अपने आप को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। नहीं, अपने को मिटाने से काम नहीं चलेगा। नारी को समाज के कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी ही पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों की रक्षा के लिए इस दैवत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।